नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं इस वक्त के बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जो कि उन्नाव से आ रही है। बीजेपी नेता के अवैध कब्जे पर जेसीबी चली है। सत्ता के रसूख की वजह से करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया था। तहसील प्रशासन ने जेसीबी चलाकर गिरा दिया अवैध निर्माण। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर जबरन कर रहे थे अवैध निर्माण। लेखपालों और तहसील टीम ने नाप के बाद गिराया अवैध कब्जा। बीजेपी नेता पुत्तीलाल गौतम पर चला प्रशासनिक हंटर। बांगरमऊ तहसील के उमरखेड़ा गांव का ये मामला है। यानी कि सरकार जो ऑपरेशन चला रही है माफियाओं के खिलाफ, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, किस पार्टी से है। आपने गलत किया है, आपने नियमों की धज्जियां उड़ाई है, तो कार्रवाई होगी। और ये उन्नाव से जो खबर आई है, इसका जीता जागता एक एग्जाम्पल है। बीजेपी नेता पुत्तीलाल गौतम की हम बात कर रहे हैं। अनुज गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुज, बताइए इस पूरी खबर के बारे में। जी बिल्कुल, जिस तरह से सीएम योगी की मंशा है, कहीं पे भी कोई भी अवैध कब्जा चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी तरह से उन्नाव जिला प्रशासन ने बांगरमऊ तहसील के उमरखेड़ा गांव में जो बीजेपी नेता और सहकारी संघ का अध्यक्ष है पुत्तीलाल गौतम, उसने जमीन पर, करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा बीते दिनों प्रशासन से की गई थी। जिसकी शिकायत के बाद जो तहसील प्रशासन है और जो लेखपाल और तहसील की टीम है, उसने वहां की नापजोख करी और जमीन पर अवैध कब्जा पाया, जिसके बाद जेसीबी से पूरे अवैध कब्जे गिरा दिया गया है। ये जो जमीन है, ये करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। ये जो जमीन है, ये उन्नाव हरदोई मुख्य मार्ग की जमीन है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। गलत किया है, कार्रवाई होगी। सरकार इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। रोहिंग्याओं से जुड़े मामलों में यूपी एटीएस की छापेमारी चल रही है। यूपी के खलीलाबाद, बस्ती और अलीगढ़ में छापेमारी हुई है। कुल 5 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। खबर यह भी है कि मुंबई और हैदराबाद में भी छापेमारी हो रही है। पूरा मामला टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है। यूपी एटीएस का आज बड़ा पैमाने पर छापेमारी अभियान चल रहा है। तो कई बार शिकायतें मिली और उसके बाद ये बड़ी छापेमारी। तो टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ ये मामला, कई ऐसे मामले आए जहां पर टेरर फंडिंग का जिक्र हुआ। आप हाथरस प्रकरण ले लीजिए, उसमें भी ये बात कही गई। और भी कई ऐसे मामले आए, स्पेशली जब हम राम मंदिर की आधारशिला रखी जा रही थी, उससे पहले भी माहौल खराब करने की कोशिश होती है। दिल्ली में कुछ लोग पकड़े जाते हैं और ये माना जाता है कि वो भी इस ही तरह के किसी गैंग से जुड़े हुए हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, बताइएगा ये पूरा जो ऑपरेशन चल रहा है, इसके बारे में क्या इनपुट्स मिले थे जिसके बाद ये कार्रवाई हो रही है? जीनत, देखिए, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जानकारी आ रही थी कि जो रोहिंग्यास जिनको यूएनओ की ओर से अपने एक बाकायदा पास मिले हुए हैं, उनके अलावा भी तमाम रोहिंग्यास को यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए उत्तर प्रदेश में प्लांट किया जा रहा है और कई जिलों से इनके तार जुड़ रहे थे। जिसके बाद यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश के 5-6 जिलों में और इसके अलावा देश के कई अलग अलग हिस्सों में भी छापेमारी की है और एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बहुत बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है, जो कि सीधे सीधे रोहिंग्यास से जुड़े हुए हैं। अभी जो हमारे सोर्सेस हैं एटीएस में, वो ये बात बता रहे हैं कि टेरर फंडिंग का तो मामला उसमें इतना मजबूत नहीं दिख रहा है, लेकिन ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक बहुत बड़ी चेन है, जिसके जरिए यहाँ पर रोहिंग्यास को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। लगातार एटीएस अभी भी छापेमारी कर रही है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार 5 बजे इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और विस्तृत जानकारी देंगे। ठीक, 5 बजे तक का हम इंतजार करेंगे और क्या इंफॉर्मेशन जो है ऑफिशियली आती है। बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ, फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। उधर मऊ में शराब की दुकान खोलने पर हंगामा हो गया। महिलाओं ने सड़क जाम कर हंगामा किया है। देसी शराब की दुकान का ये विरोध कर रही हैं। महिलाओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की होती है। महिलाएं शराब की दुकान खोलने के विरोध में है। पुलिस ने 10 महिलाओं को हिरासत में लिया है। थाना कोतवाली के भीती नेशनल हाईवे के पास का ये विवाद है। तो गांव में शराब की दुकान खुल रही है। देसी शराब की दुकानें आप देखते हैं गाँव में आपको चौराहों पर अक्सर मिल जाया करेंगी। अब महिलाएं, और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, कई जगहों पर ऐसी खबरें आती हैं कि महिलाएं विरोध करती है और इसके बाद जो स्थिति बनी वो हम आपको दिखा रहे हैं। 10 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। तो न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रही हैं। महिलाओं का यहाँ पर ना खोली जाए, पारिवारिक विवाद बढ़ता है, ये आप जानते हैं। महिलाएं अक्सर इस चीज का विरोध करती रही हैं।
लेकिन इन्होंने जाम लगा दिया और ये माना जा रहा है कि इसी कार्रवाई, क्योंकि उत्पात जैसी स्थिति हो जाती है तो महिलाओं को 10 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। हालांकि ये भी सवाल है कि महिलाओं को हिरासत में लिया तो क्या महिला पुलिसकर्मी थी वहां पर, और महिलाओं ने क्या ऐसा किया कि उन्हें हिरासत में लेना ही पड़ा। सवाल ये भी उठता है कि प्रशासन जिस शराब की दुकान का विरोध ये महिलाएं कर रही हैं वो लाइसेंस लेके खुल रही है या नहीं। कई ऐसे पहलू हैं जिस पर जो है जरूरी हो जाती है बातचीत। तो यहाँ पर 2 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, महिलाएं विरोध कर रही हैं और 10 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। बड़ी खबर कुशीनगर से भी आ रही है। डबल मर्डर के मामले में न्याय न मिलने से नाराज पीड़ित परिवार जो है वो पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। पानी की टंकी पर चढ़कर पीड़ित युवक आत्मदाह करने की धमकी दे रहा है, यानी कि युवक चढ़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर 2020 में मां और बाप की हत्या हुई थी। इसी को लेकर पीड़ित जो है प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। प्रशासन ने सरकारी अनुदान और नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई सहायता नहीं दी। एसडीएम और सीओ तमकुही मौके पर पहुंच गए हैं। अधिकारी टंकी पर चढ़कर पीड़ित को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। माँ बाप की हत्या हुई, दर भटका इंसाफ के लिए आरोप यह है कि सिस्टम नहीं उसका सहयोग कर रहा, प्रशासन जो है वो सहयोग नहीं कर रहा और उसके बाद पानी की टंकी पर चढ़कर आत्मदाह की उसने धमकी दी है। और प्रशासन जो अमला है पूरा पहुंचा हुआ है, उसे समझाकर उतारने की कोशिश। और इस बीच में गांव वाले जिसे जैसे जैसे खबर लगी वो लोग जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं और आप तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अभी तक जो समझ में आ रहा है वो ये कि शायद ये युवक उतरा नहीं है, इसे समझाने की कोशिश की जा रही है। अक्टूबर में 2020 माता पिता की हत्या में इंसाफ नहीं मिलने से नाराज है। अशोक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अशोक, ताजा अपडेट क्या है? क्या प्रशासन इस युवक को समझाने में सफल रहा, उतर चुका है अब ये नीचे? अभी तक का जो मामला है, टंकी पे बैठे हुए हैं और साफ मन जब जो हमसे वादा किया गया था हमारे तक वो वादा पूरा नहीं किया जाएगा। आपकी आवाज में थोड़ी सी खराबी हो रही, बहुत शुक्रिया। आपसे कोशिश करेंगे हम बातचीत की। देखिए, 2 चीजें हैं, एक तो ये भी कहना कि इंसाफ नहीं मिला, दूसरा जो आर्थिक और नौकरी देने की बात हुई थी मदद के तौर पर वो भी प्रशासन ने पूरा नहीं किया है। तो इन बातों से ये युवक नाराज है। उधर हमीरपुर में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। तमंचे के साथ डिस्को वाला युवक गिरफ्तार हुआ है। 4 तमंचे वाले युवक को पुलिस ने 1 तमंचा सहित गिरफ्तार किया है। बारबालाओं के साथ 4 तमंचे लेकर डांस कर रहा था। न्यूज़ 18 ने आपको ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी। तमंचे वाला युवक अनिल अहिरवार है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी भी 3 अवैध तमंचे पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। जरिया थाना के धंगवा गांव का ये मामला था। तो देखिए, 2 तस्वीरें से आप समझिए, 2 तस्वीरों से। पहली तस्वीर में बारबालाओं के साथ 4 तमंचों पर थिरक रहा है। दूसरी तस्वीर में सारी हेगड़ी बाहर आ गई, 1 तमंचे के साथ गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि 3 तमंचे जो है पुलिस जरूर इससे बरामद करेगी, पूछताछ चल रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से बारबालाओं के साथ नाचता है 4 तमंचे लेकर, और अब 1 तमंचे के साथ सलाखों के पीछे। बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में मौजूद पटेल नगर में बदमाशों ने रिटायर्ड इंजीनियर विनय कुमार अग्रवाल और उनकी पत्नी को हथियारों के बल पर मारपीट करते हुए बंधक बना लिया, रुपए लूटकर फरार हो गए। खबर पर खुद मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव भारी और बारीकी से मामले की जांच पड़ताल। परिवार रहता है, व्यक्ति हैं, उनकी वाइफ है, ये 2 लोग हैं। शाम को ये लोग बाहर गए थे, जब वापस आए तो इनका बताना है कि वापस आने के बाद जैसे घर में घुसे उसके 5-10 मिनट बाद 4-5 लड़कों ने आके बेल बजाई। बेल बजाने के बाद अंदर आए। वो अंदर आने के बाद इनको ओवर पावर करते हुए, ये दंपति दोनों ही रहते हैं नीचे, तो इनको ओवर पावर करते हुए इनके घर में से जो इनका कैश है, कुछ ज्वेलरी है और इनके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसको ये लेके चले गए हैं। उसके बाद इनको एक साइड में करके चले गए थे। तो हमारी टीम मौके पे है और हम लोग पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसमें इन बदमाशों को पकड़ के इनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। कट्टा था और बाकी चाकू थे, और मुझे
कहने लगे जान से मार देंगे, जो भी माल है वो दे दो। मैंने कहा जो भी है वो ले लो, उसमें क्या आप दे दो। वो कहने लगे जेरवल लो, सारा हो ले। वाइफ से कहने लगे, मैंने कहा भाई जो तेरे पास है वही ना दे दे ले जाके। वो कहने लगी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तू जो भी है ले जाके दे दे, ज़िंदगी बचाने का। कुल कितने बदमाश थे, किस समय की घटना है ये? 7 और 8 के बीच की है। कितने बदमाश थे? 5 रहे होंगे, ऑलमोस्ट 4-5। उधर शाहजहांपुर में ऑपरेशन क्लीन के तहत एक बार फिर से पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने जुआ खेल रहे 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास जुए में खेले जा रहे 50,000 रुपए, बाइक, मोबाइल और ताश की गड्डी बरामद की। फिलहाल पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला थाना कटरा के फील नगर का है। और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। 10th क्लास के छात्र को डंडों से बेरहमी से पीटा गया है। निजी स्कूल संचालक पर यह आरोप लगा है कि उसने स्टूडेंट को बुरी तरह से पीटा है। और किस वजह से आरोप है कि बस की सीट फट गई थी और इस बात को लेकर निजी स्कूल संचालक के प्रबंधक ने 10th क्लास के स्टूडेंट को स्कूल के कमरे में बंद करके डंडों से पीटा है। पिटाई की वजह से छात्र के शरीर पर चोट के गहरे निशान हैं। पुलिस से पीड़ित परिवार के लोगों ने शिकायत भी दर्ज कराई। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र का है। अब बस की सीट फट गई। आप देखते हैं कि स्कूल वाले वैसे भी ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज करते हैं परिवार से, और अगर कुछ ऐसा था तो आप फैमिली को, परिवार को बता के आप फाइन कर सकते थे, लेकिन आपने उसे बुरी तरह से पीटा। परिवार ने शिकायत की है। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, शरीर पर चोट के निशान है। 10th क्लास का स्टूडेंट है, यानी कि मुश्किल से 14, 15 या 16 साल का ये छात्र होगा। कानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां शटर तोड़कर किराना की दुकान से लाखों की चोरी का वीडियो सामने आया। शटर तोड़कर हुई चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। किराना की दुकान से लाखों की चोरी का ये पूरा मामला है। कल्याणपुर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास की इस दुकान में देर रात चोरी हुई है। एक बड़ी खबर बरेली से भी आ रही है। यहां युवती की चुपचाप फोटो खींचने पर हंगामा हुआ है। जबरन फोटो खींचने पर युवती ने आरोपी की पुलिस से शिकायत कर दी, जिसके बाद चौकी के अंदर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इस दौरान शोहद ने युवती और उसके परिजनों से पैरों में गिरकर माफी मांगी। मामला बरेली कोतवाली क्षेत्र स्टेशन रोड पुलिस चौकी का है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर। चुपचाप गलत तरीके से लड़की की फोटो खींच रहा था बिना इजाजत के, और फिर लड़की ने देख लिया, शिकायत की, और अब देखिए इसकी हालत। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। दिल्ली समेत यूपी, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है और इसकी वजह से सर्द हवाओं में तेजी आ गई है, ठिठुरन बढ़ गई है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कई हिस्सों में तो बर्फबारी जारी है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को दिल्ली एनसीआर समेत कुछ राज्यों के कई शहरों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था। दिल्ली एनसीआर में शनिवार से रुक रुक करके हो रही बारिश ने ठंड बढ़ा दिया है। पारा लुढ़क गया है, जिसके वजह से जो है ठंड बढ़ गई है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस समय मैं राजपथ पर हूँ और सुबह का समय है। यहाँ पे सुबह जो है लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, लेकिन जिस तरह से ठंड शुरू हो गई है और घना कोहरा है, इस वजह से लोग वॉक नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को घरों से निकलना पड़ रहा है काम के, उसको गाड़ियों को हेडलाइट जला के चलने पड़ रहे हैं, क्योंकि घना कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी कम है। ऐसे में लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था कि यह स्थिति जो है 6 जनवरी तक बनी रहेगी। दिल्ली एनसीआर में बादल आते जाते रहेंगे, बारिश होती रहेगी, उसके बाद ठंड बढ़ेगी।
साथ ही अगर देखा जाए तो जो पर्वतीय राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, यहाँ पे जो बर्फबारी हो रही है इसका सीधा असर मैदानी इलाकों में है, जैसे कि राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से लोगों को ठंड बढ़ गया है और बारिश की वजह से भी ठंड बढ़ गया है। और अच्छी बात यह है कि जैसा मौसम विभाग ने बताया था कि 6 जनवरी के बाद जो है आसमान साफ होंगे, अच्छे दिन बनने लगेंगे। तो आज 6 जनवरी है, आज घना कोहरा है, ठंड के साथ साथ घना कोहरा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम है। तो आज लोगों को दिक्कत है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही मौसम साफ हो जाएगा और लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन जो लगातार बारिश हुई है इसके वजह से कड़ाके की ठंड शुरू हो गई दिल्ली एनसीआर में। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18। चमोली में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई। बद्रीनाथ धाम में भी रुक रुक कर बर्फबारी होती रही। निचले इलाकों में बारिश की वजह से लोग घरों में कैद रहे। हेमकुंड साहिब, नीति घाटी और औली के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी देखने को मिली है। वहीं बताया जा रहा है कि आगे भी बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है। पहाड़ों में लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तरकाशी के भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। हर्षिल घाटी सहित बड़कोट के गीट पट्टी और मोरी के दूरस्थ गांव में भी बर्फबारी हुई है। वहीं निचले इलाकों में बारिश की वजह से ठंड में इजाफा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने भी बारिश और बर्फबारी को देखते हुए पूरी तैयारी की हुई है। जिला प्रशासन की माने तो जगह जगह सड़कों को खोलने के लिए टीमों को लगाया गया था। साथ ही बिजली को भी दुरुस्त करने के लिए टीमें मौजूद हैं। इसके साथ ही आपदा और जिला प्रशासन की टीम यानी कि आपदा विभाग और जिला प्रशासन की टीम लगातार इलाकों में मॉनिटरिंग कर रही है। देखिए, मौसम के जैसा भी पूर्वानुमान था कि बारिश का दौर रहेगा और ये तीसरी चौथी बर्फबारी हमारे जनपद में देखने को मिल रही है। तो हमारी तैयारियां पूरी हैं। हमें जो रास्ते खोलने की जो टीम्स हैं वो सब एक्टिव हैं। बिजली आपूर्ति की टीम को भी हमने एक्टिव कर रखा है कि जैसे भी अगर बिजली के कहीं फॉल्ट जनरेट होता है बर्फबारी की वजह से तो उसको ठीक करेंगे। अब वक्त है नेटवर्क 18 की स्वाभिमान भारत मुहिम का, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के अंदर आत्मनिर्भरता बढ़ाने वाले ऐसे उदाहरण जो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। कश्मीर में MBA ग्रेजुएट अदनान अली खान ऑनलाइन सेब बेचकर स्वाभिमान भारत की सफलता की कहानी बयां कर रहे हैं। कश्मीरी सेब दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन महामारी की वजह से इस साल सेब के बागानों पर गहरा असर पड़ा है। शोपियान के MBA ग्रेजुएट अदनान अली खान ने इससे निपटने के लिए एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। उसने सेबों की मार्केटिंग के लिए डिजिटल रूट अपनाया है। मेरा विजन और मिशन यही है कि हर फार्मर के पास एक ऐप हो और जो भी उसका माल हो, जैसे भी हो, वो उसको पैक करे, ब्रांड करे, मोबाइल से इसको सेंड करे, मैसेज करे, उसका शिपिंग कंपनी घर आनी चाहिए, पिक करनी चाहिए, उसके अकाउंट में पैसा आना चाहिए। ये मेरा विजन है। अदनान ने देश और विदेश में कुल मिलाकर अब तक 10,000 से ज्यादा के ऑर्डर डिलीवर किए हैं और उसे इस काम के लिए कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी मिला है। वो इस समय कश्मीरी प्रोडक्ट्स के वैल्यू एडिशन में PhD कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली हमारा जो ओवरऑल जो मेरा अपना प्रोडक्शन है 3,000-5,000 पेटी तकरीबन हमारा है। तो उसमें हमने यही किया कि इनोवेशन किया कि इसको हम 6 पैक, 4 पैक, 3 पैक, सिंगल पैक एप्पल में हम इसको पैक करें और लोगों तक पहुंचाएं। जॉब सीकर से लेकर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर तक अदनान स्वाभिमान के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने के लिए न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है टीवी का एक अनोखा शो को, बायजूनियस यानी कि यंग जीनियस। बायजूस यंग जीनियस में देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन हुनर पक्का है, जिनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कद बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले ये बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग कर दें। ये खास कार्यक्रम हम दिखाएंगे 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले आपको मिलाते कुछ और कमाल के किड से। मिले चंडीगढ़ के तारा ब्रदर से, एक की उम्र 9 साल तो दूसरे की 13 साल। कोरोना काल में वेंटिलेटर से जूझते मरीजों की हालत देख उनसे नहीं देखी गई और उन्होंने मोबाइल से चलने वाला दुनिया का सबसे सस्ता ऑटोमेटिक रोबोटिक
वेंटिलेटर बना डाला। विनायक तारा, उम्र 9 साल। कार्तिक तारा, उम्र 13 साल। दो भाइयों ने कोरोना को मात दी अपने जीनियस दिमाग से। कोरोना लॉकडाउन के चलते जब दुनिया पर ताला पड़ा था, उस वक्त तारा ब्रदर्स के दिमाग एक खास रोबोट को शक्ल दे रहे थे। ये रोबोट है मोबाइल ऐप और वाईफाई से चलने वाला ऑटोमेटिक वेंटिलेटर, जिसकी कीमत है सिर्फ 1560 रुपए। ये शायद दुनिया का सबसे सस्ता ऑटोमेटिक वेंटिलेटर है। ये वेंटिलेटर बहुत ही ज़्यादा इजी था और थोड़े बहुत समझने पड़ी, जैसे वाईफाई मॉड्यूल, उसके कनेक्शंस कैसे करने हैं, वो सब कुछ। तारा ब्रदर्स को मदद मिली उनके पिता ललित और कोडिंग टीचर अक्षय की। उनके पिता ललित आज भी वो दिन नहीं भूलते जब दोनों भाई वेंटिलेटर की कमी से बेहाल होते कोरोना मरीजों की मदद को आगे आए। पिता ने आइडिया दिया कि क्यों ना उनके लिए सस्ते वेंटिलेटर बनाए जाएं। ये साल लॉकडाउन में बना था और ये जो मेटल के पीसेस हैं, ये हम वेल्डिंग शॉप पे गए, उनका थोड़ा सा शटर खोल के अंदर जाके सारी वेल्डिंग करी थी। फिर बच्चों के कोडिंग टीचर अक्षय ने कोडिंग के कुछ टिप्स दिए। फिर क्या था, दोनों भाई जुट गए और सिर्फ 5 दिन में ये आविष्कार कर डाला। They created a ventilator जो मोबाइल ऐप तो ऑपरेट हो रहा है एंड इट कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मतलब इवन इन अ मॉनिटर कितना जा सकता है। तारा ब्रदर्स का ऑटोमेटिक वेंटिलेटर वाईफाई की मदद से दुनिया के किसी भी कोने से चलाया जा सकता है। इसमें कार की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। दोनों भाई अब इसे पेटेंट करवाने की तैयारी में है और अब उनके तेज दिमाग में शक्ल ले रहा है एक खास ड्रोन और कोविड अस्पतालों में मरीजों को खाना खिलाने वाला रोबोट। नेत्रहीनों के लिए भी दोनों ने सोशल डिस्टेंसिंग रखने वाला एक खास चश्मा बनाया है। सच ही तो है, हुनर उम्र का मोहताज नहीं होता। ये किड्स वाकई कमाल के हैं। ऐसे ना जाने कितने और जीनियस बच्चे हमारे आसपास मौजूद हैं। 16 जनवरी से न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है ऐसे ही अनोखे बच्चों का दंग करने वाला जुनून, दिमाग और हौसला, और बड़ी हस्तियों के साथ उनकी जुगलबंदी। देखिए बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड पर हर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार दिन में 12:30 बजे।